गरीब किसान, मजदूर, महिला, युवा हैं और आप सभी के पास राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जन धन खाता, उज्ज्वला गैस, वृद्धा पेंशन मिलता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर। अगर आपके पास खुद का पक्का घर नहीं है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 2026 में सरकार की आवास योजना को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। जिन परिवारों के पास अभी तक पक्का मकान नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकारी सहायता मिल सकती है। सरकार की योजना है कि पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली राशि किश्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाए ताकि निर्माण के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो। गांव और शहर के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है, जिससे हर जरूरतमंद तक लाभ पहुंच सके। इस बार महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा सकती है और कई मामलों में घर महिला सदस्य के नाम पर देने की तैयारी है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था लेकिन लाभ नहीं मिला, उनके मामलों की फिर से जांच की जा रही है। आवास योजना को बिजली, पानी, शौचालय और गैस जैसी सुविधाओं से जोड़ने पर भी काम चल रहा है, ताकि सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरा रहने लायक मकान मिले। अगर आप जानना चाहते हैं कि आवेदन कब होगा, किसे लाभ मिलेगा और किस्त कब आएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे जुड़ी अगली जानकारी बहुत अहम होने वाली है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 में राशन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जिसका सीधा फायदा करोड़ों परिवारों को मिलने वाला है। नए अपडेट के अनुसार पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 7 किलो तक अनाज मिलने की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। यानी अब पहले के मुकाबले ज्यादा गेहूं और चावल मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ कुछ राज्यों में दाल और अन्य जरूरी सामान को भी राशन में शामिल करने की तैयारी है। सरकार राशन कार्ड को आधार और बैंक खाते से पूरी तरह लिंक कर रही है, ताकि लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनके लिए यह जरूरी हो गया है, नहीं तो राशन पर असर पड़ सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब प्रवासी मजदूर देश के किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं, जिससे काम के लिए बाहर रहने वालों को राहत मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में कितना राशन मिलेगा, नए नियम कब से लागू होंगे और आपको क्या करना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे इससे जुड़ी बहुत जरूरी जानकारी आने वाली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आप किसान हैं और किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से 22वीं किश्त को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, जिसे लेकर किसानों के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ताजा संकेतों के अनुसार जिन किसानों का ई-केवाईसी, आधार और बैंक खाता पूरी तरह सही और अपडेट है, उनके खाते में अगली किश्त भेजी जा सकती है। इस बार सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करने पर है कि पैसा सीधे सही किसान तक पहुंचे और किसी भी तरह की रुकावट ना आए। कई किसानों की पिछली किश्त सिर्फ इस वजह से अटक गई थी क्योंकि दस्तावेज अधूरे थे या ई-केवाईसी पूरी नहीं थी। ऐसे किसानों के लिए अब आखिरी मौका माना जा रहा है कि वे जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करवा लें। सबसे अहम बात यह है कि 22वीं किश्त को लेकर यह भी चर्चा है कि नए साल में किसानों को एक साथ ज्यादा राशि मिल सकती है। हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन संकेत यही है कि इस बार सरकार किसानों के लिए कुछ खास करने की तैयारी में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 22वीं किश्त कब आएगी, किन किसानों को पैसा मिलेगा और किस वजह से किश्त रुक सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे सबसे जरूरी जानकारी आने वाली है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों, ये खबर खास तौर पर महिलाओं के लिए है। 2026 में सरकार की तरफ से महिलाओं को लेकर ऐसी तैयारी चल रही है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। जिन महिलाओं के पास बैंक खाता है और जरूरी दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें सरकारी योजना के तहत सीधी आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। संकेत मिल रहे हैं कि पात्र महिलाओं को हर महीने या किश्तों में निश्चित राशि खाते में भेजी जा सकती है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी कर सके। इस योजना में विवाहित, विधवा, गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करने पर है कि लाभ सीधे महिला के नाम वाले बैंक खाते में पहुंचे, जिससे किसी तरह की कटौती या रुकावट ना हो। इसके लिए आधार लिंक, ई-केवाईसी और सही बैंक विवरण होना जरूरी माना जा रहा है। अगर आप जानना चाहती हैं कि किसे लाभ मिलेगा, कब से मिलेगा और आपको क्या करना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे इससे जुड़ी सबसे अहम जानकारी बताई जाने वाली है। देखते हैं अगली खबर। दोस्तों, अगर आपका जन धन खाता है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 में जन धन खाता धारकों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे संकेत हैं कि पात्र खातों में सीधी आर्थिक सहायता भेजी जा सकती है। सरकार का फोकस उन लोगों पर है जिनका जन धन खाता सक्रिय है, आधार से लिंक है और जिनकी ई-केवाईसी पूरी है।
ऐसे खाता धारकों को अलग अलग योजनाओं के तहत सीधे खाते में पैसा मिलने की संभावना बन रही है, ताकि जरूरतमंदों को तुरंत राहत दी जा सके। कई बार पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि खाता निष्क्रिय होता है या दस्तावेज अधूरे रहते हैं। इसीलिए समय रहते अपने जनधन खाते में लेन देन करें, आधार और मोबाइल नंबर लिंक रखें और बैंक विवरण सही रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसे पैसा मिलेगा, कब ट्रांसफर होगा और कितनी राशि आ सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे इससे जुड़ी सबसे अहम जानकारी बताई जाने वाली है। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आपके नाम पर उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 में उज्ज्वला योजना को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि सब्सिडी या फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि जिन लाभार्थियों का उज्ज्वला कनेक्शन एक्टिव है, आधार से लिंक है और जिनका बैंक खाता सही है, उन्हें आगे चलकर गैस सिलेंडर पर राहत मिल सकती है। कई बार सिलेंडर मिलने में देरी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि केवाईसी या बैंक डिटेल अपडेट नहीं होती। ये भी साफ किया जा रहा है कि उज्ज्वला योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम पर कनेक्शन है और जिन्होंने हाल के समय में सिलेंडर बुक कराया है। यानी कनेक्शन चालू रहना बहुत जरूरी है। अब सवाल यही है कि उज्ज्वला योजना का सिलेंडर कब मिलेगा। सरकार की तरफ से जैसे ही अगला अपडेट या आदेश जारी होगा, उसी आधार पर लाभ दिया जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने कनेक्शन की स्थिति समय समय पर चेक करते रहें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको सिलेंडर मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा और क्या करना जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे इससे जुड़ी सबसे अहम जानकारी बताई जाने वाली है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 कमेंट करें।